योर ट्रेडमार्क स्माइल, ये इतनी लोगों की नर्वसनेस दूर कर देती है, एक ना माहौल को एकदम शांत कर देती है. व्हाट डू आई हैव टू से, 9 फिल्म साथ में विद अजय सर. जी. इससे पहले डायरेक्ट नहीं किया आपको इन्होंने कभी? नहीं, कभी नहीं है किया. ना? And he was a different human being. I wanted to know that only. Please give us some masala here. He was not the Ajay Devgan that I have known for so many years. ये कोई और ही होते हैं जब ये डायरेक्टर होते हैं. ये किसी से बात नहीं करते. ये हंसते नहीं है, ना ये मुस्कुराते हैं. वैसे भी कम बात करते हैं और कम हंसते हैं. बट जब वो डायरेक्टर होते तो आप इनके पास जाइए ही मत. बिल्कुल. ये कभी कभी भूल भी जाते थे कि शॉर्ट में मुझे बताएं कि क्या करना है. वो भी भूल जाते हैं. ही इज लाइक क्या करना है? हाँ, अब बैठ जाओ. जंप मारो ट्रक पे से, फिर ऐसे किक मारो, फिर जंप करो, फिर ये करो, फिर ऐसे पंच करो, फिर गिर जाओ. बस सिंपल. दैट्स हिज इंस्ट्रक्शन फॉर माय एक्शन. मैं बोलती हूँ मैं अजय देवगन नहीं हूँ सर. बट ही इज एन अमेजिंग डायरेक्टर एंड ही इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स. एंड ही ये क्योंकि खुद एक्टर है तो ये एक्टर के पर्सपेक्टिव से ऑलमोस्ट हर चीज़ को देखते हैं और एक्टर को बहुत संभाल के रखते हैं अपनी फिल्मों में. Wow, amazing, amazing. Ladies and gentlemen, Tabu ji के लिए जोरदार तालियां. And now on that note, he's not here, but he sent his best wishes for us. He might be here in some time. Sir, welcome. विनीत सर, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, अजय सर के साथ पहले भी आपने काम किया है जी जी, और अब जब यहाँ पे ये एज अ डायरेक्टर आपके सामने थे, हाउ वाज द एक्सपीरियंस सर? प्लीज शेयर कीजिए. एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि अजय जी को जो चाहिए वो वही लेते हैं. ये क्लैरिटी बहुत कम लोगों में है. सिंसेरिटी शायद सब में होगी, लेकिन दिशा क्या है ये इनकी बड़ी स्पष्ट होती है कि यही चाहिए. सिंसेरिटी हो सकती है, दिशा नहीं होती है. इनकी दिशा भी बड़ी क्लियर है कि मुझे ये चाहिए, और इन्होंने मेहनत करवाया है हमसे और मैंने मेहनत किया है. मैं आभारी हूँ कि अजय जी ने मुझे चुना और मैं भोला फिल्म में हूँ. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच. संजय सर, दिस वंस फॉर यू. ये जोड़ी जो है आपकी भी बड़ी कमाल की है. एक बार नहीं, कई बार सर के साथ काम किया है. यहाँ पे जब वो डायरेक्ट कर रहे थे, था जब मैं काजोल मैडम से ज्यादा इनके साथ रहता था. मतलब हर फिल्म में मैं इनके साथ ही होता था. राइट. सो यहाँ पे जब वो डायरेक्ट कर रहे थे आपको और पूरे सेट का माहौल, बिकॉज दिस इज, ये ना एक तरीके से सेक्रेट लग रहा है. वो बहुत सारा पावर पैक्ड एक्शन, एट द सेम टाइम दिस इज वेरी सेक्रेट. ये ऐसा लग रहा है हाँ झोंक दी है इसमें अपनी आत्मा किसी ने. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एज एन डायरेक्टर अजय सर को बिल्कुल वही कहूँगा जो तब्बू मैडम ने कहा है. इन्होंने एक एक कैरेक्टर के लुक पे बहुत, मतलब मैं भी 2-3 बार जा करके कैसा होना है, क्या होना है. और बुढ़ाऊ देख कॉमेडी नहीं है, ठीक है, बुढ़ाऊ कॉमेडी नहीं है. 15 बार इन्होंने मुझे कहा. और सेट पे बिल्कुल ही अलग होते हैं ये, बिल्कुल. मुझे तो पहले दिन लग रहा था अजय देवगन होंगे, डायरेक्टर होंगे, आराम से आएंगे, फिर कुछ बातें होंगी. हाँ, लेकिन मैं जितनी भी जल्दी पहुंचा हूँ सेट पर, अजय भाई वहाँ पर होते थे. जितनी भी जल्दी पहुंचा हूँ. ग्रेट. थैंक यू सो मच सर. संजय सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. कम ऑन. ऑफ कोर्स वन ऑफ द फाइनेस्ट. एंड नाउ दीपक भाई, देखिए आपने पहले काम किया है सर के साथ जी. ओमकारा की हम बात कर रहे थे सर से, अभी बात कर रहे थे कुमार साहब से. रायता तब आपने फैलाया था वहां पे. यहाँ पे कितना रायता फैलाने वाले हो आप भोला में, और क्या करने वाले हो? प्लीज टेल अस. मतलब यहाँ तो रायते में फिसल रहे हैं. फैलाया नहीं, फिसल रहे हैं सब लोग. तो मतलब 15 साल पहले अजय भाई के साथ ही मेरी लॉन्चिंग हुई थी, तो ये शायद दूसरी रीलॉन्चिंग है ना. उसका नाम भी ओमकारा था, इसका नाम भी भोला है. तो कुछ भोले का कनेक्शन है, दोनों शिव के नाम है ना. तो से वही, मतलब मैं भोले की क्या बोलूं, शरण में हूँ, भोले की शरण. लवली. थैंक यू सो मच दीपक सर. भूषण सर, दिस वंस फॉर यू. प्लीज टेल मी, अभी हम बात कर रहे हैं, और हम ही नहीं, हर कोई पूरी इंडस्ट्री में बात कर रहा है, द क्रेडिबिलिटी जो आती है टी सीरीज के साथ. बट व्हेन वी हैव दिस जेंटलमैन हियर who's नॉट जस्ट स्टारिंग इन अ मूवी, उसमें एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो उसको डायरेक्ट भी कर रहे हैं, तो वो भरोसा और ज्यादा बढ़ जाता है. हाउ डू यू सी दिस? अजय सर के साथ मैंने काफ़ी फिल्में साथ में की हैं, एंड इनसे ज़्यादा डेडिकेटेड एक्टर और डायरेक्टर मैंने देखा नहीं है. जिस तरीके से ये इतनी फिल्मों में मेहनत करते हैं, और वो हम सब देख ही रहे हैं स्क्रीन पे. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड थैंकफुल हैं कि काफ़ी फिल्मों में मुझे अपने साथ एसोसिएट होने का मौका देते हैं.
तो थैंक यू अजय सर, आपने हमेशा इतना सपोर्ट रखा है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. लेडीज एंड जेंटलमैन, भोला की ये ड्रीम टीम यहाँ पे. आई नो आप लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारे यहाँ पे भाई लोग हैं, कम ऑन, इट्स ओवर टू यू. कम ऑन, क्लिक क्लिक क्लिक. वील हैव अ क्विक फोटो ऑप. ऑसमनेस. थैंक यू सो मच. ओके, सो कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? वील टेक द क्वेश्चंस नाउ. Hi Ajay sir, Himesh this side over here. Yeah. Firstly, congratulations. It looks big and action packed. So congratulations on that. Thank you so much. Ajay sir, my question to you is, you have been a part of so many franchises, and the character of Bhola looks very franchisable. Do you plan to spin it into a franchisee, and what excites you when it comes to franchises? Yeah, it is. We planned it as a franchise, and when you see the film, there's a surprise element at the end of the film, which you'll realize will move into a part 2 or a franchise. Okay. And Bhushan sir, 2020 was Tanaji, 22 was Drishyam, and now 23 is Bhola. How do you view this association? They are like 2020 and 22 were the biggest hits of the year. So now how do you view this association and expectations from Bhola at the box office? वापस रिपीट होएगी वही चीज़ जो पहले हुई बॉक्स ऑफिस में दृश्यम से, वो तानाजी से. एंड दिस इज़ लुकिंग, आपने देखा ही है, ये उन फिल्मों से भी ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो आई एम श्योर इट विल वर्क बिग टाइम. Ajay sir, hello. I'm final year, sir. I can't see you. Yeah. Hello, sir. Yeah, hi. I think the movie looks quite good, and I'm actually quite excited to see the film. I've even wore the T-shirt of Bhola Thank you for so coming much. here. So sweet. Yeah. So I think this is your first film in IMAX, if I'm not wrong. Triple R was actually, but Yeah, this is a full-fledged. I think it's the So first film. could you just And I would let say us know- second film in 3D and first film in yeah. IMAX. So could you just let us know how that happened and what was the whole thing behind going for an IMAX release? In fact, we had planned 3D. We had not really thought of IMAX. And a couple of months back, we by chance met. There were some people visiting from IMAX Hollywood, and they came up and they said, "Why don't you do this?" And it was an idea, and then we started sharing it, and then things fell into place, and we thought we should definitely go into it. And the film is an IMAX experience. It's a large scale film, so that's how we went ahead and did it. Hi, sir. This is Nawaz Kochra from Miss Malini. Love the trailer. It's quite spectacular, so love the visuals. My question is for Sanjay sir, Deepak and Vineet sir. So, sir, in our industry, we've seen that the treatment, the villain concept of Bollywood is not the same that it used to be years ago. I want to know how has the treatment changed with, in these times, in this day and age, and with this film. आप बोलो. अबे इंग्लिश में बोला कोई. ये सवाल आपसे है. सवाल आपसे था. मिश्रा जी ने बोला अंग्रेजी में बोला, इसलिए आप जवाब दीजिए. निश्चित रूप से ये इस फिल्म में किसी टिपिकल क्लीशेज का इस्तेमाल संभवतः नहीं हुआ है. हर कोई एक चरित्र है. वो चरित्र अगर गलत काम कर रहा है तो आप उसे विलन नहीं कह सकते हो. उसका चरित्र है वो कि वो इस तरह का है. वैसे ही मिश्रा जी हैं, वैसे ही चंदन जी हैं, सब लोग वैसे ही, दीपक जी हैं, सब लोग वैसे ही हैं. तो ये मूलतः मुझे ऐसा, जितने दिन मैंने शूटिंग की, मुझे ऐसा लगा कि हर कोई अपने चरित्र को पकड़ के रखे हुए हैं कि मुझे यही करना है, इससे अलग भटकना नहीं है. और वो सारे क्लीशेज कि विलेन ऐसा होता है या कॉमेडी ऐसी होती है, इससे हम सब लोग बचे हैं. अजय सर, मेरा सवाल आपसे है. मैं इकबाल एनआई से. सर, सवाल यह है कि काफ़ी सारे ट्रेड पंडित हों, ट्रेड एनालिस्ट हों, या फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका ये मानना है कि 2022 में जिस तरह से अजय देवगन का साल गुजरा है, 2023 उससे भी बड़ा होगा भोला और मैदान के साथ. और 2023 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जिस तरह से गुजरा है दृश्यम 2 के साथ, उसी तरह से पठान से शुरुआत होगी उसकी. आप क्या मानते हैं इन तीनों फिल्मों को लेकर, आपके लिए या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जिस तरह से? सिर्फ मेरे लिए नहीं, जब दृश्यम भी रिलीज हुई और जब सुपर हिट हो गई, तो मैं लोगों से यही कहता था कि ऐसी और 3-4 फिल्में हमारी इंडस्ट्री में चाहिए. सुपर हिट होना लगातार,
ताकि एक जो पैंडेमिक के बाद एक जो ठंडा हो गया था मामला, ऑडियंस को एक फिर से एक मज़ा आना शुरू हो और थिएटर में आने की आदत पड़े. तो लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस. मैं तो चाहता हूँ कि जो फिल्म रिलीज हो सुपर डुपर हिट हो, ताकि ये पूरी इंडस्ट्री एक ही है. एंड अब जैसे पठान रिलीज हो रही है एंड हम जो भी सुन रहे हैं एडवांस पठान का इतना फैंटास्टिक आज तक कभी हुआ नहीं. सो मैं दिल से बहुत खुश हूँ और मैं सभी को यही कहता हूँ कि आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस. For him, sir, please. Welcome. So good to see you. अभी ये 2D में हमने देखा है तो ऐसा रिस्पॉन्स है. ऑफ कोर्स 3D में हम देखने वाले हैं इसे, या जब ये आएगी, व्हाट डू यू हैव टू से? एक डायरेक्टर के तौर पे, एक्टर के तौर पे नहीं, एज एन ऑडियंस, सर, ऑडियंस मेंबर. हेलो एवरीबॉडी. मैं चाह रहा था कि सब ये 3D में देखें, लेकिन थोड़ा मेरा 3D डिले हो गया फॉर द प्रोमो. सो 2 दिन बाद रेडी होगा. काश मैं फिर से बुला के सबको दिखा सकता. आई एम श्योर सर, आप बुलाओगे तो पहले से पहले आ जाएंगे यहाँ पे सब लोग. अभी इसमें ही धड़कने बाहर आ गई, दिल बाहर आ रहा था, उसमें तो ओपन हार्ट सर्जरी हो जाएगी. पता नहीं 3D में आ जाती तो. दिस इज फैबुलस. यू हैव टू टॉक टू अस अबाउट दिस लुक ऑफ योर्स सर विद दिस गमछा एंड ये थोड़ा सा प्लीज बताएं. आई थॉट जो बोला कि लुक है वो थोड़ी आज कैरी फॉरवर्ड कर लूँ. तो पूरी फिल्म में एक ऐसा ही लुक है, गमछा, कुर्ता एंड माथे पे भस्म है, वो अब नहीं लगाई थी आज. बट अदरवाइज या दिस इज द भोला लुक. लुक की बात हो गई सर. यू नो, जो भी काम आप करते हैं सरलता के साथ, दैट सिंसियरिटी इज ऑलवेज देयर. यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ, जिस दिन से फिल्म अनाउंस हुई है या जिस दिन से इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ है, दैट सिंसियरिटी दिख रही है. और जिस हिसाब से पूरा देश और आपके फैंस इसका वेट कर रहे हैं, दैट्स अमेजिंग सर. व्हाट वाज दैट वन थिंग जो आपको लगा कि इसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा हाप करना है while डायरेक्टिंग दिस मूवी, एक्टिंग इन दिस मूवी? नहीं, आई थिंक सिंसियरिटी सभी में होती है. एवरी फिल्म मेकर, नॉट इवन जस्ट इन द फिल्म इंडस्ट्री, आई मीन हर आदमी जो काम करता है उसमें अपनी पूरी सिंसियरिटी डालने की कोशिश करता है. और कुछ चीज़ें सही पड़ती है, कुछ चीज़ें गलत पड़ती हैं. तो यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द होल प्रोजेक्ट, एवरी पार्ट ऑफ द फिल्म. ऐसी कोई एक चीज़ नहीं है जिस पे आपको हाप करना है. सो it's basically, I think filmmaking is about storytelling. So you have to concentrate on storytelling and everything else falls into place. I think इनकी जो clarity है, that is what makes him an amazing director, amazing producer, amazing actor. Ladies and gentlemen, Ajay Devgan. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Of course, on that note, would like to invite on stage the leading lady here, ladies and gentlemen. She is gorgeous. She is, I'll fall short of